देखिए, पहली बात ये है कि कमीशन की एक अहमियत होती है, एक और उनका एक दायरा कार होता है जो उनको काम करना होता है। लेकिन हमें काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी और हमें यही लगता था कि शायद ये उसी हिसाब से काम करेंगे जो इनका दायरे इख्तियार है। लेकिन जब पिछली बार ये इंफॉर्मेशन आ गई कि सीटों का बंटवारा किस तरीके से किया गया है, तब जी, से हमारे खदशात पैदा हो गए और वो वही खदशात हमारे जहन में थे। और कल जो हमने हमारी नोट्स में आ गया कि डिलिमिटेशन कमीशन ने क्या किया है, बिल्कुल तबाही मचा दी है। मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत ही सियाह बाब हिस्ट्री का होगा, क्योंकि इनकी ये कोशिश है एक ख़ास सोच के तहत और एक मंसूबे के तहत कि यहाँ की असम्बली को ये उस तरीके से बनाना चाहते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं वो डिस्पावर हो जाएं, उनके इख्तियारात कम किए जाएं, उनको मायूस किया जाए। हमें बहुत अफसोस है ये जो मंजर आम पर रिपोर्ट आया है, इस पर हमें सख्त तशवीश है और सख्त अफसोस है। देखिए, हमने बड़ी मेहनत की थी, इसमें बहुत काम किया था और हाँ, यही उम्मीद रखे हुए कि शायद कमीशन इम्पार्शल तरीके से काम करेगा। लेकिन देखने को यही मिला कि ये कहीं की डायरेक्शन पर ही सारा कुछ हो रहा है और हमने जो तजावीज़ात दिए थे उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं रखा गया है। आप देखिए, जहाँ आप कोकरनाग की बात कर रहे हैं, कोकरनाग कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में भी ये एक असम्बली सेगमेंट रहा है। और ये देखिए कितने अफसोस की बात है कि कोकरनाग सेगमेंट को इन्होंने टोटली नाम ही ख़त्म कर दिया है। जी, हम इसके ख़िलाफ़ नहीं है कि एसटी का सीट इनको कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी है, बनाएं, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन कम अज़ कम इसका भी लिहाज रखना है कि एक बैलेंस होना चाहिए। जहां आप एक खिते को 6 सीटें देते हैं, एक खिते को 1 सीट देते हैं, और फिर कहीं आप 80,000 की पॉपुलेशन पर कॉन्स्टिट्यूंसी देते हैं, और यहाँ आप कोकरनाग और दूरू को मिला के तकरीबन 2 लाख पॉपुलेशन पर जहाँ 2 कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना रहे हैं। इससे ये सरीहन ज़्यादती है हमारे लोगों के साथ, और इससे इस इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई है। ये कंपटीशन की कोई बात नहीं है, चूँकि फ़ैसला तो पार्टी की हाईकमान को करना है। अभी अभी चूँकि ये जो रिपोर्ट है इंटरिम रिपोर्ट है, हम अभी भी एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं कि कमीशन जानदारी से काम करे और जो तजावीज़ात यहाँ से आ जाएंगी उस पर अमल करें, जो हमने तजवीज़ें पहले भी पेश की हैं उनका भी ख्याल रखें। अभी ये फ़ाइनल नहीं है, अभी इंटरिम रिपोर्ट है। अभी जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उनकी तरफ से भी अपनी तजवीज़ें जाएंगी कमीशन के पास, उसके बाद पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। पब्लिक से भी ओपिनियन जो है वो लेनी है, जो ज़ाब्ता है, जो तरीका है। उम्मीद करते हैं कि अभी भी इसमें गुंजाइश है तब्दीली लाने की। तवक्का करेंगे कि कमीशन जानदारी से काम करे और जो तब्दीलियाँ ज़रूरत हैं इसमें वो तब्दीलियाँ लाई जाए। क्योंकि कि दूरू एक कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूंसी थी और बल्कि हम ये एक्सपेक्ट करते थे 20,000 30,000 की आबादी उसमें से निकल जाएगी, और अब 20,000 30,000 निकालने के बजाय आप 50,000 60,000 की पॉपुलेशन आप इसको ऐड कर रहे हैं। 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज की पॉपुलेशन पर एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी आप बना रहे हैं, और वो भी फार फ्लंग एरियाज। इसमें आप देखेंगे कि कहाँ से कहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी है। लोगों को सहूलियत देने के बजाय लोगों को तकलीफ में डाला जा रहा है और जानबूझ कर डाला जा रहा है। और जैसे आपने सही कहा कि कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए जो मखसूस रकम आ जाती है उसमें भी वो जो है इतनी बड़ी आबादी को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, उससे भी लोगों को नुकसान है। हमारी कोशिश है कि इसमें हम सारे रास्ते देख लेंगे। अगर इसमें कहीं कोर्ट की इंटरवेंशन की गुंजाइश होगी
وہ دیکھ لیں گے. ایک 370 اور 35A کے بارے میں جو آلریڈی کیسز پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ میں، اگر ان کیسز کو اسپیڈی ڈسپوزل کے لیے سپریم کورٹ کو آمادہ کیا جا سکتا ہے، اگر اس پر فیصلہ آ جائے گا تو یہ رپورٹ جو ہے، یہ رپورٹ اس کے ساتھ ہی کالعدم ہو جائے گی. اس کے بغیر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی پارٹی میں اپنے حکمان سے بات کر کے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کے خلاف جتنا بھی ہمارے پاس ذرائع ہیں، وسائل ہیں، کوشش کریں گے کہ اس کو صحیح طریقے سے حل کیا جائے. یہ جو رپورٹ ہے، یہ رپورٹ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہم نے کل بھی یہ کہا ہے، ہماری پارٹی سے بھی ریئیکشن آئی ہے کہ یہ ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل رپورٹ ہے. اور بلکہ میری یہ گزارش ہوگی کہ جیسے ہمارے صدر محترم نے پچھلی بار بھی تمام جموں کشمیر کے لیڈروں سے کہا تھا کہ آپ کو سب کو اپنی اپنی طرف سے اپنا جو اثر و رسوخ ہے استعمال کرنا چاہیے. اور آج بھی میری یہی گزارش ہے کہ تمام پارٹیز بلا لحاظ کیونکہ سب کا ایکولی ہمارا سانجھا مسئلہ ہے، سب کا ایکولی کنسرن ہے اس کے ساتھ، سبوں کو مل کے اس کے خلاف جو ہے اپنی آواز بلند کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ کیسے ہم اس فیصلے کو نکالتے ہیں. وہ پارٹی کا فیصلہ ہے، پارٹی کا کمان کس کو کہاں سے لڑنے کے لیے کہے گی. وہ موقع آ جائے گا تو انشاءاللہ جیسے حکم ہوگا ویسے کریں گے.